नाज़रीन, पाक बिज़नेस टीवी के साथ आपकी होस्ट वैला आरिफ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, माशाल्लाह से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कैसर अहमद शेख साहब। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह से हमने सुना है कि आपको जो शर्फ हासिल हुआ है वो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में शायद बहुत कम लोगों को हासिल हुआ होगा। तो जो रोज़ा रसूल की हाज़िरी का एक थोड़ी सी जर्नी आप हमारे नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। 1985 या 1986 में उम्रा करने के लिए गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। तो उस वक़्त हमारे मुल्क के सदर वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, ज़िया-उल हक़ साहब। उनका एक डेलीगेशन था, क्योंकि वो हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आते रहते थे, तो मेरी उनसे एक दो बार वहाँ मुलाकात हुई थी। तो मेरा ख़्याल था कि वो मुझे जानते हैं। तो वो मैं भी उम्रे पे वहाँ नमाज़ पढ़ रहा था, तो वो करीब मैं उस वफ़द के करीब होने लगा। वहाँ पे जो खाना काबा में वो वफ़द सारा हमारा पाकिस्तान का डेलीगेशन गया हुआ था। मैं जब करीब हुआ तो वहाँ के जो सऊदी जो सिक्योरिटी के लोग थे, उनको शक हुआ कि ये शख्स क्यों करीब हो रहा है सदर साहब के। तो उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया, मैं बड़ा नज़दीक था सदर साहब के सफ़ में, पिछली सफ़ों में था। उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया और धक्के दे के उन्होंने मुझे बाहर निकाला कि तुम कौन हो और कैसे ये तुम आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं अल्लाह के हज़ूर में गिड़गिड़ा के रोने लग गया कि अल्लाह ताला, तेरे दरबार में तो सब बराबर होते हैं। तो मुझे ये मेरे साथ तो आपके घर में ये सलूक हुआ, मुझे बड़ी दुख हुआ है। अल्लाह ताला जो है मेरे से जो मुझे तकलीफ़ हुई है उसका मुदावा होना चाहिए। तो कुछ दिनों की बात है, मैं यहाँ जब वापस आ गया कराची में, मैं उन दिनों कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर था। वापस आ गया तो मुझे कुछ दिनों में ही ज़िया-उल हक़ साहब का एक मैसेज आया कि एक वफ़द जा रहा है तुर्की और जॉर्डन के दौरे पे, आप भी हमारे साथ एज प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएँ। ये कोई 6 महीने 1 साल भी नहीं गुजरा था वो पिछली जो मैंने वाक़या आपको बताया। तो अब जब मैं गया तो वहाँ पे पहले हम जॉर्डन में गए, फिर हम तुर्की में गए। तुर्की में सदर ज़िया साहब से बड़ा ही लोगों ने खलूस और बड़े मोहब्बत का इज़हार किया। जब हम वापस आने लगे तो अचानक हमें पता चला कि ये वफ़द जो है वो उम्रा करने भी जा रहा है। तो अपना एहराम उन्होंने कहा बांध लें तुर्की में। तो पहले हम खाना काबा में वहाँ गए, वहाँ पे तवाफ़ किए और सब पूरा लोगों को उन्होंने हटा दिया वहाँ से, क्योंकि सदर साहब थे और उनके हम कोई 30-40 उनके साथ वफ़द में लोग थे। तो हमें बड़े एहतराम के साथ हमने खाना काबा में जाके इबादत की, नमाज इशा अदा की और उम्रा अदा किया। बहुत ही मतानत हुई उसी जगह पे जहाँ से मुझे धक्के लगे थे। मैं वो सदर साहब सारे लोग हट गए और वो हमारे एहतराम में उन्होंने हमें इजाज़त दी कि आप उम्रा कर लें। तो वो मैंने महसूस किया कि जो मैंने दुआ की थी वो दुआ का असर हुआ है। फिर वहाँ से कहा गया कि अभी हम मदीना पाक जा रहे हैं। तो वहाँ मदीना में गए तो वो बात हुई कि हज़ूर के रोज़ा पे बारियाबी हासिल होनी है। तो हम चंद वो सारे जो लोग थे वहाँ पे हम हज़ूर के रोज़े में नीचे सीढ़ियों से गए, जो पे तहखाना है जहाँ पे हज़ूर के रोज़ा मुबारक है। वहाँ तकरीबन अंधेरा था, मुझे याद कोई रोशनी कम थी। तो मेरे साथ ही एक शख्स बड़ा गिरिया करके, हम सब दुआ कर रहे थे गिड़गिड़ा के, लेकिन वो शख्स ज़्यादा गिरिया करके हज़ूर के उस रोज़ा मुबारक के सामने दुआ मांग रहा था। तो जब ज़रा सा हम हटे और बाहर निकलने लगे तो क्योंकि वो शख्स मेरे साथ ही था, तो मैंने देखा कि वो ख़ुद ज़िया-उल हक़ थे जो सबसे ज़्यादा हम में से आओ गिरिया कर रहे थे। तो वो मेरा तजर्बा, बस वैसा सादत तो किधर मिलती है। अल्लाह ताला ने एक ख़ुसूसी जो मैं समझता हूँ कि दुआ की, या मेरे साथ जो पहले जो उस अल्लाह ताला के घर पे जो मेरे साथ जो हुआ और जो मैंने उसका अपने दिल का इज़हार किया, तो मैं समझता हूँ कि उस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे एक ख़ास
शरफ याबी का मौका अता किया, इस पे मैं अल्लाह मियाँ का बड़ा मशकूर हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, इसी के अलावा हमारे नाज़रीन को एक चीज़ और ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत में रुकावटें हैं और पाकिस्तान की जो मईशत मुतासिर हो रही है, इस हवाले से प्लीज़ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाही दीजिएगा। असल में ये मईशत अभी सिर्फ आज से नहीं है, पिछले 30 साल में हम मुसलसल तनज़्ज़ुल का शिकार हैं। हम अपनी चादर से ज़्यादा हमने पाँव फैलाए हैं। 1990 में मुझे याद है उसके वक्त के मनमोहन सिंह वहाँ के वज़ीर आज़म बने इंडिया के, और मेरे दोस्त थे बड़े गहरे मरहूम हमारे डॉक्टर महबूब अल हक, वो हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो क्योंकि ये आपस में गहरे दोस्त थे तो अक्सर मनमोहन सिंह फ़ोन करते थे डॉक्टर महबूब हक साहब को, और मुझे उन्होंने ख़ुद बताया डॉक्टर साहब ने कि वो मेरे से पूछ रहे हैं कि यहाँ की मईशत को बेहतर कैसे करें। एक वो वक्त था जब पाकिस्तान से इंडिया सीखने के लिए वो बार बार वज़ीर आज़म हमारे डॉक्टर महबूब हक, क्योंकि ये आपस में दोस्त थे, एक ही जगह पढ़े थे, तो वो वक्त था। लेकिन आज 1990 में इंडिया की इकानमी पाकिस्तान से 4 गुना थी, आज वो 12 गुना हो गई है। हमारी मईशत इस वक्त 360-65 अरब डॉलर की है कुल, और इंडिया की मईशत 4100 अरब डॉलर की है। तो ये मुसलसल 30 साल से हमारी मईशत तनज़्ज़ुल का निशान है। हमारी इस वक्त रिज़र्व जो है वो कोई 7.5 अरब डॉलर रह गए हैं, जो कि तकरीबन 1.25 महीना की हमारी इंपोर्ट के बराबर हैं। कोई भी किसी मुल्क की इंपोर्ट के 3 महीने से कम जब रिज़र्व होते हैं तो वो समझा जाता है कि मईशत जो है बहुत तनज़्ज़ुल का शिकार है। और ये कोई आज नहीं हुआ, ये मुसलसल मैंने आपसे कहा कि हर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं की। हमारा आपस में पॉलिटिकल टर्माइल तो रहे, एक दूसरे से सियासी मुखालफत में हमने तवज्जो नहीं की इकानमी के ऊपर, हम ख़र्चा अपने चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते रहे। और ये कोई बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शबर ज़ैदी साहब PTI के दौर में FBR के चेयरमैन थे। कई बार उन्होंने उस वक़्त कहा कि जो मईशत मैंने देखी है, क्योंकि वो एक चार्टर अकाउंटेंट हैं और फर्गूसन कंपनी के वो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने जब कहा तो वो तो एक इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे थे बार बार कि पाकिस्तान की मईशत अब संभलना बड़ा मुश्किल है। तो ये कोई कह रहा है कि इस हुकूमत ने कुछ किया, ये मुसलसल तनज़्ज़ुल का शिकार है। और हमारी वाकई, क्योंकि ये जो सैलाब आ गए, पहले कोविड का रहे, तो इसने भी हमारी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और फिर हम जो आपस में रीजनल ट्रेड है ना, आपस में हमने बंद कर रखी है। पाकिस्तान की जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी और पाकिस्तान में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये बेहतरी नहीं हो सकती। तो बेहतरी में ये है कि हमने एक तरफ तो इंडिया की ट्रेड अपना बंद कर रखी है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से भी हमारा झगड़ा है, वो भी वहाँ भी ट्रेड नहीं हो रही। ईरान जो है वहाँ सेंक्शंस हैं, वहाँ से भी हम माल नहीं ख़रीद पा रहे। तो ये तमाम चीज़ें हमें सोचना पड़ेंगी और मिलजुल के मशवरे के साथ, ये अगर जो पॉलिटिकल टर्माइल रहे ना, और जो PTI वाले इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दो, इलेक्शन मुमकिन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कराने के लिए 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और फिर वो उसके पास तो कोई डिसीजन पावर नहीं होगा। तो ये हालात जो है, और सैलाब आया हुआ है, उसकी बहुत तबाहियाँ हैं। हमें ये वक्त में मिलजुल के कोई ना कोई बैठना पड़ेगा इकट्ठा होके, ताकि हम मुल्क की इकानमी को बेहतर कर सकें। तो ये अच्छा मईशत इस वक्त कोई अच्छी नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश हो रही है। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़जाना और दूसरे सब लोग मिलजुल के, लेकिन मैं समझता हूँ कि मशवरा और ज़्यादा होना चाहिए। कौमी असम्बली की मुशावरत बहुत ज़रूरी है। जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं ना, जब तक हम उन सब को साथ नहीं लेंगे, हम सब टेक्नोक्रेट बाहर से लाते हैं, तो इन टेक्नोक्रेट नहीं तो इतना अरसा मुल्क की मईशत संभलने नहीं दी। वो सिर्फ IMF से बात करते हैं, मुल्क की मईशत में नुमायाँ यानी इजाफा करने की तरफ तवज्जो नहीं है। तो असल तवज्जो तो इधर करनी चाहिए कि हमारे अपने मुल्क की मईशत आगे बढ़ जाए। वो वजह है, वो जब तक हम उस तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, हमारी इकानमी जो है मुसलसल ज़वाल का निशान जो है ना, वो उस तरफ जी ज़वाल की तरफ जाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत कीमती वक्त है। बस मैं अपना एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि सर, हमने सुना कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हुई है, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी ये चीज़ बताइएगा।
نہیں میں نے تو پہلے یہ ساری تفصیل سے پورا آپ کو واقعہ بتا دیا. بس یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک سعادت ہے, اتفاق ہو گیا کہ میں تو گناہ گار ہوں اور ابھی تک مجھے اپنے ناز کرتا ہوں, اور اللہ میاں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا مجھے ذرا اور بہتری کے جو میں کر سکوں, لوگوں کی بہتری کے لیے جو کچھ اس کا موقع دے. میرا بڑی خواہش ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں ملک کی معیشت کے لیے, اور لوگوں میں جو اس وقت بے اطمینانی ہے, بے روزگاری ہے, جو مہنگائی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکیں. اسی لیے میں جو الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہونا چاہیے, حضور کی جو سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے اس کے توسر سے بھی میں چاہوں گا, میری خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے کہ جس سے ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے. جی ہاں, بہت بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب کہ آپ نے اپنے اتنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ شمائلہ عارف کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.